अस्सलाम वालेकुम। आलमी वबा ने आजकल भारत को मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में लिया हुआ है, यानी कि वहाँ पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और वहाँ के मुसलमानों की पूरी दुनिया का मीडिया तारीफ कर रखे हैं। वहाँ के मुसलमानों ने अपने दिल खोले हैं, अपनी मसाजिद खोली हैं। एक मुसलमान नौजवान ने अपनी गाड़ी तक बेची है और लोगों को सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसी दौरान जब लोगों ने भारतीय मुसलमानों ने अपनी मसाजिद खोली हैं तो जो हिंदू मंदिर हैं वो बंद हुए हैं। और हिंदू मंदिरों के बंद होने के बाद कुछ हकाइक ऐसे सामने आए हैं कि जो सुनकर ही पाकिस्तानी और हिंदू बरादरी और भारतीय जो हिंदू या मुसलमान है, यानी कि जो भी ये बात सुनेगा यकीनी तौर पर शॉक्ड होकर रह जाएगा कि यार इतनी बड़ी इन मंदिरों के जरिए भारत के इस मसले को इतनी जल्दी हल किया जा सकता है, अब तक किसी ने नहीं सोचा था। और इन मंदिरों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह भारत के जो लोग हैं उनकी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। नाज़रीन, थोड़े से अदाद शुमार मैं आपको बताता हूं कि इन मंदिरों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये काम हो जाए तो भारत किस तरह इस वबा से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो सकता है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय मंदिरों में इस टाइम हजारों टन सोना मौजूद है, जो अमेरिकी गोल्ड रिजर्व से 2.5 गुना ज्यादा और भारतीय गोल्ड रिजर्व से 40 गुना ज्यादा, यानी कि भारत की जो हुकूमत के गोल्ड रिजर्व हैं वो 40 गुना से ज्यादा कम हैं उन गोल्ड्स के मुकाबले में जो मुख्तलिफ मंदिरों में पड़े हैं। ये मंदिरों में इन मंदिरों के अंदर ये जो गोल्ड है नाजरीन, अगर इसको आलमी मार्केट के अंदर या इसको अगर भारत के अंदर ही सर्कुलेट कर दिया जाए, अगर इसको चला दिया जाए, अगर इसकी खरीदो फरोख्त शुरू कर दी जाए एकदम से, ये जो सोना पड़ा हुआ है और इस सोने का कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो अब यकीन जानिए कि भारत की जो मईशत है आलमी सतह के ऊपर कम अज कम इस वबा को कंट्रोल करने में कामयाब जरूर हो जाएगी। क्योंकि नाजरीन ये सोना कोई कम नहीं है, बल्कि अगर पूरे जो भारत के अंदर जितने भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो मंदिर हैं उन मंदिरों का अगर सारा सोना इकट्ठा किया जाए तो भारत 5 साल तक मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं भारतीय शहरी और 2 साल तक मुफ्त रोटी खा सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा सोना है। इसके अलावा 2004 में भारत के 4 बड़े मंदिरों का ऑडिट हुआ था, जिनकी सालाना कमाई 2,691 करोड़ भारतीय रुपए बनी थी। और ये इतना ज़्यादा पैसा है नाजरीन कि इसके ज़रिए भारत के अंदर कम अज़ कम बड़ी हद तक ऑक्सीजन का जो मसला है वो हल किया जा सकता है। अगर ये जो 4 मंदिर हैं, अगर इनकी जो कमाई हुई दौलत पड़ी हुई है या इनके अंदर जो सोना पड़ा हुआ है उस सोने को सर्कुलेट किया जाए, उस दौलत को इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर रोजाना कम से कम 5 लाख लोग आते थे और 8 करोड़ रुपए रोजाना यहाँ पर जमा होते थे। यहाँ पर 115 करोड़ से ज्यादा रुपए का भारतीय रुपए का सोना मौजूद है और इससे भारत के अंदर कोरोना से मरते मरीजों की जिंदगी बचाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की जा सकती है। भारतीय मंदिर ने 2016 में एक सरकारी स्कीम के हवाले से 4.5 टन सोना एक यानी कि उस स्कीम के अंदर उन्होंने लगाया था और उसके बदले में जो उस मंदिर को सूद मिल रहा है वो तकरीबन 80 किलो सोना है हर साल का, यानी कि हर साल उसको 80 किलो सोना सूद की मद में मिल रहा है। तो इतनी कमाई एक मंदिर की है और वो जो 4 मंदिर थे, जितना पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, जितना सोना उनके पास पड़ा हुआ है, और पूरे भारत के जो कहा जाता है कि शायद 20 लाख के करीब भारत के अंदर जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो मौजूद हैं और उन सब मंदिरों के अंदर इसी तरह लोग पैसे फेंकते हैं, उन सब मंदिरों के अंदर लोग इसी तरह अपना सोना अपना चांदी फेंके जाते। तो अगर इस सारी दौलत को, इस सारी वेल्थ को, अगर इस सारी इतनी बड़ी ताकत को अगर इस्तेमाल करे भारत, अगर भारतीय अवाम इसका इस्तेमाल करे, अगर हमारे हिंदू जो लोग हैं अगर वो अपने उनके जो उनको पूजा करवाते हैं, अगर उनको फोर्स करें कि ये जो पैसा पड़ा हुआ है, जो सोना पड़ा हुआ है, इसको सर्कुलेट करो, उसको इस्तेमाल करो लोगों की भलाई के लिए, तो आप यकीन जानिए कि भारत के हालात दिनों के अंदर ठीक हो सकते हैं। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भारतीय लोगों को भी और मुसलमान पाकिस्तानी लोगों को भी इस वायरस से जल्द से जल्द निजात दिलवाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।